इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। वो जो पुस्तक है वो आपको सारा आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसका सारा सार दे देती है। जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, आपको मिलेगा। तो कितना सिंपल हो गया। तो कई बार लोग सोचते हैं भाग्य कुछ स्पेशल अलग आ गया इसके पास। नहीं, उसके अपने कर्मों के कारण उसको वो मिला है। मैंने मेहनत करी है इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए, यही सोचते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहा, परंतु वो मिस कर जाते हैं एक फैक्टर को। पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट भी तो है। अगर तुम लॉ ऑफ कर्मा समझ जाओ तो तुम्हारी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर आप दूसरों को दोष नहीं देंगे, फिर आप भगवान को दोष नहीं देंगे। हम स्वयं ही किसी चीज के लिए भी दोषी हम ही हैं। जब तक कि भगवत धाम अपने घर वैकुंठ वापस नहीं जाते तब तक आपको अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर, नई नई परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ेगा। आज रावण तो इतना ज्ञानी था, शिव जी का जबरदस्त उपासक था, फिर भी असुर था, क्योंकि इंटेंशन गड़बड़ थी। अगर आप राधा रानी खुश करना चाहते हैं तो फिर कृष्ण का नाम लिए भी गए तो राधा रानी भी खुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कोई नेता नहीं है। नेता लोग खुश होते हैं अपना नाम सुन के। तो ये बताइए, कॉमन सेंस है कि नहीं है, लॉजिकल है कि नहीं है। ब्रह्मा जी ने कोई हमें जो चीज दी है, आजकल पता नहीं कैसे लोग समझ लेते हैं इस बात को, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, बताइए आप मुझे। तो इसीलिए बिल्कुल लेना, दोनों का नाम लेना। भगवान ने 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, अब मैं तुझे अपना परम वचन बता रहा हूं। मतलब जो सब कुछ कहा कंक्लूजन बता रहा हूं, और परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। मतलब इससे बड़ा कोई और सीक्रेट नहीं हो सकता। तो अगले श्लोक में 65 में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। क्या बना? ये है कंक्लूजन। युग आएंगे अलग अलग, डिजिटल एज आएगी, पता नहीं कौन सी रोबोटिक एज आएगी, AI एज आएगी, क्या क्या एजेस आएंगी, और सब आएंगी और जाएंगी, परंतु सनातन जो था है और रहेगा वो कंप्लीटली। मन मना भव मद भक्तो मज जी माम नमस्कार, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें इस चक्कर से निकाल के भगवत धाम वापस ले जाऊंगा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही विशिष्ट मेहमान हैं, जिनकी जीवन यात्रा ही अपने आप में एक प्रेरणा है। उनकी वाणी में मिठास है, जादू है, और उनकी उपस्थिति में एक ऐसी शांति है जो मैं खुद यहाँ स्टूडियो में महसूस कर पा रही हूँ। वो न केवल गुरुकुल में शास्त्रों के ज्ञाता हैं और जानकारी देते हैं, बल्कि उन आदर्शों को हम जीवन में कैसे उतारें, उन्हें बहुत ही सरल भाषा में आज की आधुनिक जीवन को देखते हुए ये लोगों को दिशा भी देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं, और यही देखते हुए उन्हें हाल ही में NDTV ने सम्मानित किया है। TEDx स्पीकर रह चुके हैं। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करूंगी हमारे माननीय पूज्य प्रभु वृंदावन चंद्रदास जी का। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप मेरे स्टूडियो में आए, समय दिया, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूं आपका। और मेरे मन में भी और हमारे तमाम दर्शकों के मन में भी पहला प्रश्न यही आता है कि आप इससे पहले एक कॉर्पोरेट प्रोफेशन में थे, एक सिक्योर प्रोफेशन छोड़ के, और पिछले 45 वर्षों से आप गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो जीवन में वो मोड़ कैसे आया जब आपकी दिशा पूरी तरह से बदल गई और गीता का आह्वान हुआ? इच्छा थी बचपन से कि कुछ समाज के लिए करें, तो इच्छा ने एक टाइम पे मुझे डाकू बनाने के लिए प्रेरित किया कि अमीर जो हैं उनके कारण गरीब जो हैं वो दुखी हैं। परंतु जब कॉलेज में आया, मित्र बने, उनमें कई पैसे वाले भी थे। जब उनके घर पे भी जाके देखा तो मैं देखा दुखी मतलब टेंशन में तो सभी हैं, चाहे वो गरीब हो, रईस हो या मिडिल क्लास का हो। तो हल केवल पैसा नहीं है, परंतु पैसा तो है आवश्यक, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्र भी कहते हैं कि बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे रोटी, कपड़ा और छत, मकान नहीं कहूँगा, कई बार मकान में लोग सोचते हैं कि मेरा अपना मकान हो, तो मैं शेल्टर की बात करता हूँ। तो होना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है।
तो फिर मन में ये उथल पुथल भी चलती रही, और इसका एक ट्रिगर जो था वो मेरे पिताजी के द्वारा दिया गया। मेरे पिताजी फौज में ऑफिसर थे, और 70 के दशक के अंदर शुरुआत में मैं क्रिकेट बहुत खेलता था। तो उस टाइम क्रिकेटर्स का कोई ज़्यादा मान सम्मान इतना नहीं था, और ना ही वो उनको कोई अच्छे ओहदे मिलते थे, बैंक में क्लर्क बन गए या हो गए। तो पिताजी बहुत नाराज़ होते थे, बोलते थे ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क, एक ऑफिसर का बच्चा क्लर्क बनेगा। बचपन से एक चीज़ ज़रूर थी कि पुनर्जन्म पे विश्वास था उसका, वो और भी दृढ़ होता चला गया जैसे जैसे बड़ा होता गया। ये क्योंकि समाज के अंदर मैं जो देखता था, अपने क्लास में ही देखता था, जैसे कई बच्चे बहुत पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर बहुत इंटेलिजेंट होते थे। जैसे अगर आप लोगों ने सुना हो, आइंस्टाइन भी जो था वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत अच्छा था, अपना हिस्ट्री में बहुत पुअर था, इसलिए वो कंपटीशन में फेल हो गया। तो ऐसे ही मैं देखता था, मैंने कहा ये कई लोग बहुत अच्छे पेंटर थे जो क्लास फेलोज थे, क्या ड्राइंग करते थे, क्या पेंटिंग करते थे। हम घोड़ा बनाने जाते थे, मेंढक बन जाता था। तो हम सोचते थे क्या है ये, इनके पास ऐसी कला क्यों, इनके पास क्यों है। और दूसरा फिर मैं लेबर देखता था रोड के ऊपर, फिर अपना ही घर देखता था। मैं कोई गरीब घर में तो पैदा नहीं हुआ, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब देखे, तो मेरा इसमें जन्म क्यों हुआ। तो कई बार लोग कहते थे अरे भगवान, तो भगवान के बारे में तो मैंने यही सुना था कि जो भगवान है वो बड़े कृपालु हैं। तो मैंने अगर कृपालु हैं वो, तो एक को दुखी करेंगे, एक को पैसा नहीं देंगे, एक को हैंडीकैप कर देंगे, एक को बीमार कर देंगे, ये उधर गड़बड़ नहीं होगी, गड़बड़ हम में है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी गड़बड़ दूसरे पे थोप देते हैं, ये गड़बड़ है। तो ये सब चीज़ चल रही थी। तो फादर से जब ये बात हुई तो एक दिन बहस हो गई। मैंने कहा ये बताइए आप मुझे कि पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मैं हो सकता है क्लर्क बनूं, या हेड क्लर्क बनूं, या जनरल मैनेजर बनूं, या दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं। ये बताओ मुझे कि मैं किसी भी स्थिति में सुखी कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मेरे भविष्य में क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति सीईओ तो नहीं बनता, कंपनी में सीईओ तो एक ही होता है। तो क्या वही व्यक्ति सक्सेसफुल है और बाकी सबके सब अनसक्सेसफुल है लाइफ के अंदर। तो जब पिताजी से ये बहस हुई तो उन्होंने कहा देख, ये ज्ञान जो है ना भगवद गीता में है कि कैसे तो किसी भी परिस्थिति के अंदर सफल हो सकता है, अर्थात खुश रह सकता है। तो भगवद गीता पढ़नी शुरू करी। पिताजी बड़े साधु संतों के पास जाते थे, तो कई बार साथ ले जाते थे, तो उनसे प्रश्न करने शुरू कर दिए, परंतु उत्तर नहीं मिल रहे थे। तो जब मैं 26 साल का हुआ, मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया था। उसके बाद मैं 5 स्टार होटल के अंदर जॉब भी मिल गई थी, और तो उस टाइम मेरा संपर्क प्रभुपाद जी के किताबों से हुआ, उनके शिष्यों से हुआ। तो मेरे समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल गए। तो मैंने कहा अरे, अगर ये ज्ञान लोगों में फैला दिया जाए तो उसके पास कम हो, ज़्यादा हो, बीच का हो, जो भी स्थिति हो, इस ज्ञान से तो वो सुखी रह सकता है। तो फिर मैंने कहा फिर ये मैं जो चाह रहा हूँ करना, तो फिर उसमें अपने आप को क्यों नहीं झोंक दूँ, यही करूँ। तो चाहिए क्या आदमी को जीने के लिए, रोटी कपड़ा और छत। तो मैंने कहा वो तो 2 रोटी कपड़ा छत भी है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। हाँ, जब हम पराठे और नान के चक्कर में फंसते हैं तो रोने लगते हैं, और जब हम ब्रांडेड क्लोथ्स के चक्कर में पड़ते हैं तब रोने लगते हैं। सोओगे तो 6 बाई 3 बाई बिस्तर पे, बहुत बड़ा बिस्तर हो तो अगर उसमें पलटियाँ ही मारते रहो तो नींद ही नहीं आए तो फ़ायदा क्या है। तो ये जब आया तो मैंने कहा हाँ, दिस इज़ राइट। तो हम इसमें आ गए। तो कई बार लोग हमसे कहते हैं आपने छोड़ दिया वो। नहीं, कुछ छोड़ा नहीं है, हम टीचर हैं। आज लोग टीचर को शिक्षक भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं। तो हम इन सिंपल लैंग्वेज हम एक शिक्षक हैं, टीचर हैं आध्यात्मिक विज्ञान के, जो कि आपको
किसी भी परिस्थिति में कैसे आप सुखी रह सकते हैं, जिसको कि मैं कहता हूँ सफलता का एक ही अर्थ है, जो व्यक्ति सुखी है वो सफल है, जो सुखी नहीं है वो सफल नहीं है। और कृपा करके ये मैं आपसे, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि मज़ा और सुख में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मज़ा होता है क्षणिक, सुख होता है जो आता है, रुकता है और बढ़ता है। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को मज़े से ज़्यादा अवगत हैं, वो दे नो मोर अबाउट प्लेजर देन हैप्पीनेस। तो ये वो प्लेजर है जो कि आएगा, रुकेगा और बढ़ेगा। बाकी सारे दुनिया के जो मज़े हैं वो क्षणिक होते हैं, आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को मैंने सोचा कि इस विज्ञान को अगर बांटा जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो इसलिए यह है कि सिर्फ अपना, जैसे कि आज भी अगर हम देखें तो IITs के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि प्रोफेसर्स नहीं आ रहे, टीचर्स नहीं बन रहे, बच्चे सब पास आउट करके पैकेज के चक्कर में हैं। वो नॉलेज वापस आपको लोग चाहिए जो कि रियली नॉलेज देना चाहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि पीपल हु आर सीरियस टू डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज, नॉट फॉर मनी। टीचर अगर पैसे के चक्कर में फंस गया तो फिर तो कोचिंग सेंटर हो गया ना जी, अर्निंग मनी, जबकि ज्ञान को बेचा नहीं जाता। तो इसीलिए हमने प्रोफेशन लिया कि जिससे कि लोगों को किसी भी स्थिति में हो वो सुखी कैसे हो सके। बिल्कुल। और आज हमारे पॉडकास्ट को जितने भी लोग सुन रहे होंगे उनके मन में भी ये ख्याल आ रहा होगा, इसी माया जाल में पूरी दुनिया फंसी है। हर किसी को जो खुश होने की, सफल होने की परिभाषा वही है जो थोड़ी देर पहले आप समझा रहे थे। लेकिन सुख क्या है जो ठहरे और बढ़े। इस दिशा में जो लोग आना चाहें वो शुरू कैसे करें प्रभु जी, कहाँ से शुरुआत हम करें? देखिए बड़ी सिंपल है। जैसे कि मैथमेटिक्स को सीखना चाहता है, गणित सीखना चाहता है, तो वो शुरू कैसे करें? 1 2 3 से, 1 2 3 4, और फिर उसको क्रमबद्ध तरीके से ले। देखिए नॉलेज, अगर आप, आज हम सब डॉक्टर हैं किस्म से, थोड़ा बहुत ज्ञान, सर दर्द हो जाए ये ले लो वो ले लो, परंतु हम वो हैं नीम हकीम होते हैं ना, जो वो हैं हम, क्योंकि हमने क्रमबद्ध तरीके से मेडिकल साइंस नहीं सीखी है। तो जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से किसी ज्ञान को ना लें तब तक आप उसको अपनी लाइफ में सफलतापूर्वक अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हर साइंस की एक किताब है जो कि मेन होती है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई करना चाहता है भारतवर्ष में, तो मिस्टर थरेजा करके एक व्यक्ति हुए हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर किताब जो है वो बाइबल मानी जाती है, सब पढ़ते हैं वो। इसी तरीके से आध्यात्मिक विज्ञान की भी एक पुस्तक है जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। वो जो पुस्तक है वो आपको सारा आध्यात्मिक विज्ञान जो है उसका सारा सार दे देती है। परंतु एक चीज़ है, आप स्कूल या कॉलेज क्यों जाते हैं? किताबें तो बाहर भी मिलती हैं, परंतु आपने कभी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करने वाले व्यक्ति को यूनिवर्सिटी टॉप करते हुए नहीं देखा होगा। बिल्कुल सही कह जो रहे हैं। रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जो जाके टीचर से संपर्क करते हैं, टीचर से सीखते हैं, वही टॉपर होते हैं। तो इसीलिए किताब को, भगवद गीता बहुत पढ़ता है, आपके दर्शकों में से भी हो सकता है हज़ारों पढ़ रहे हों, और फिर नतीजे पहुंचते हैं अरे समझ नहीं आ रही, तो उसको ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, वो समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि टीचर का काम है आपको किताब से लिंक कराना। आप स्कूल कॉलेज क्यों जाते हैं? किताब तो बाहर भी मिलती है। पढ़ने के लिए नहीं जाते आप स्कूल, आप समझने के लिए जाते हैं स्कूल। कॉलेज क्यों जाते हैं? समझने के लिए। और समझाता कौन है? गुरु, शिक्षक है, टीचर है, वो बस वो समझाता है आपको। तो इसीलिए इस ज्ञान को भी क्रमबद्ध तरीके से लेना चाहिए। जब आप इसको क्रमबद्ध तरीके से लेते हैं तो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको ही लेके हमने एक भगवद गीता का एक कोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन चाहिए लोगों को, घर पे बैठे हुए। तो हमने कोर्स है एक हमारा जो भगवद गीता को एक्सप्लेन कर देता है, समझाता है। फिर आप भगवद गीता पढ़िए, देखिए आपको कितना
रस मिलेगा, आपको समझ में आएगा। क्योंकि अब आप क्या हुए, ये मेरा ज्ञान नहीं दिया हुआ, मैं भी अपने गुरु से सीखा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी से सीखा हूँ, और वो भी अपने गुरु से सीखे, और उनके गुरु भी अपने गुरु से सीखे। इसी को कहते हैं गुरु परंपरा। इसको अंग्रेजी में कहें तो डिसिप्लिन सक्सेशन कहते हैं, एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट्स को देते गए। तो टीचर पहले स्टूडेंट है और फिर टीचर है। जैसे आप पहले आप पुत्री हैं, उसके बाद आप पत्नी होंगी या मासी होंगी या आप माँ होंगी, जो भी होंगी, परंतु सबसे पहले क्या है, आप पुत्री हैं आप। तो इसी तरीके से हर टीचर, आप पुत्री थी, पुत्री हैं और पुत्री रहेंगी। बाकी रिश्ते तो जो बनते हैं वो आते हैं, बिगड़ते हैं, जाते हैं, परंतु पुत्री का जो है वो रहेगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट, हम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट रहेंगे। बाकी टीचर ठीक है, पढ़ाते हैं तो क्या कहलाते हैं, टीचर कहलाते हैं। तो इसलिए हमने एक कोर्स बनाया है कि आप एक कोर्स सुनिए अपने आप, और फ्री में देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले कहा, ज्ञान को बेच नहीं सकते। ब्राह्मण को कहा गया है, ब्राह्मण नॉट बाय बर्थ, पहली चीज़ क्लियर करिएगा। ये एक बहुत बड़ा समाज के अंदर दुष्प्रचार हो रहा होता है कि जन्म से है। नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, ये गुणा कर्मों से। जैसे मैं, दीक्षा के बाद हमारा नाम बदल जाता है, हमारा वृंदावन चंद्रदास, तो पहले मेरा नाम था विवेक कौशिक। तो एक्चुअली मैं ब्राह्मण हूँ, अगर जन्म से देखा जाए तो। मेरे पिताजी कहा करते थे मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने ब्राह्मण कहा हूँ, दिन रात तो बंदूक लेके घूमते हो, फौजी हो, क्षत्रिय हो, क्या हो, क्षत्रिय कर्म से, कर्म से, गुणों से भी और कर्म से भी, दोनों से आप क्षत्रिय हो। तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस्य, कि 4 वर्णों की मैंने सृष्टि करी है, गुणा और कर्म से विभाजन किया है, जन्म से नहीं। आज मेरे पिताजी फौज में थे, मैं तो फौजी नहीं हूं, मैं तो फौज में नहीं हूं, मैं तो जनरल मैनेजर रह चुका हूं 5 स्टार होटल का। उस टाइम मैं क्या था, शूद्र था, क्योंकि मैं वैश्य के लिए कार्य कर रहा था। अरे ये चारों जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, ये बोलते हैं गुणों और कर्मों के अनुसार आप अपने शरीर का निर्वाह कैसे करेंगे, आप अपने शरीर का निर्वाह कैसे करोगे। तो ब्राह्मण को कहा गया डोनेशन से, किससे, दान से। क्षत्रिय टैक्स से, आर्मी किससे चलती है, गवर्नमेंट किससे चलती है, टैक्स से। वैश्य प्रॉफिट से, और शूद्र सैलरी से। तो ये तो आपके सिर्फ शरीर को निर्वाह कैसे करेंगे उसके लिए ही बनाए गए डिवीजन ऑफ लेबर है ये। तो ये जानना, तो हम फ्री में देते हैं ये कोर्स, क्योंकि हम चार्ज नहीं कर सकते। तो जो अगर कोई दान देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे शिकन नहीं आनी चाहिए कि ये दे के गया और ये नहीं दे के गया। तो इसलिए तो आपने जैसे प्रश्न किया, तो कैसे शुरू करें। तो आध्यात्मिक विज्ञान का जो बेसिक है ना, वो ये है, आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता हूँ किससे होता है, कि आप शरीर नहीं आत्मा है। मैं कुछ, क्योंकि गीता का ज्ञान मुझे तो अभी इतना है नहीं, मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप जटिल से जटिल प्रश्नों को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। तो कुछ इस तरह की सूची है मेरे पास प्रश्नों की, जिनका मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को और साथ ही साथ थोड़ा सार वो समझ सकें। और उसका कर्म और भाग्य, प्रभु जी हम कैसे माने, कर्म और भाग्य में क्या आपस में संतुलन कैसे बना के रखें, कर्म बड़ा या भाग्य। देखिए ये बड़ा अजीब सा प्रश्न है, पेड़ बड़ा या तना। अरे भाई, तने के बगैर पेड़ नहीं होता। पेड़ बड़ा या फल, फल और पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। भाग्य कोई अलग वस्तु नहीं है। जो आप कार्य करते हैं ना, उसका जो फल होता है, तो आपका कहाँ से भाग्य शुरू हुआ, जहाँ आप पैदा हुई, वही माता पिता क्यों मिले आपको, वही सगे संबंधी क्यों मिले आपको। अरे आज का
आप यहाँ आज हैं क्योंकि आपने डिसाइड किया आने के लिए, और डिसाइड के बाद आपने प्रयत्न किया, कार्य किया, कर्म किया, है ना जी, तब आप यहाँ आई। तो इसी तरह हम पैदा हुए जो, तो वहीं पैदा क्यों हुए? आज कई बार बिजनेसमैन को कहता हूँ मैंने कहा, अगर तुम्हारी बस चले तो तुम तो सीधा अंबानी के घर पैदा होने की कोशिश करोगे, क्योंकि फिर ज़्यादा स्ट्रगल ही नहीं है। ये नहीं है कि स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल है, परंतु एक स्टार्टअप जो कर रहा है उसकी स्ट्रगल तो ज़बरदस्त है। उसके पास तो फाइनेंस नहीं है, उसके पास मैन पावर नहीं है। यहाँ आपको पैदा होते ही पता लगा फाइनेंस भी मिल रहा है, मैन पावर भी मिल रही है, लैंड भी मिल रही है, तीनों चीज़ें जो आवश्यक होती हैं। तो भाग्य इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से कहाँ आपने जन्म लिया है, और फिर आपका पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ये जन्म में आप जो हो रहा है, आपको आपकी शादी भी वहीं क्यों हुई, क्या कारण था? ये सारी की सारी चीज़ें हमने ही बनाई हुई हैं। तो भाग्य ऐसा नहीं होता कि भगवान दे रहे हैं। भगवान तो सिर्फ देख रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे, आपको मिलेगा। तो कितना सिंपल हो गया। तो कई बार लोग सोचते हैं भाग्य को स्पेशल अलग आ गया इसके पास। नहीं नहीं, उसके अपने कर्मों के कारण उसको वो मिला है। क्योंकि प्रभु जी ऐसा देखा है कि कुछ व्यक्ति थोड़े से प्रयत्न से ही बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ उम्र भर ही संघर्ष करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसके लिए गीता क्या कहती है? इसलिए गीता यही कहती है कि आपके कर्मों का फल है ये, इसमें आप दूसरों को दोष मत दीजिए। पहली बात तो ये, अपने एफर्ट के लिए आप मोटिवेटेड रहिए। रिजल्ट तो आपके ही हाथ में है, परंतु वो क्या है, फ्यूचर में है, वो भी डार्क में है। आपकी करनी आपके सामने आ रही। आपने बिल्कुल सही कहा। कई लोग तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअली कि आपने सब लोग क्या सोचते हैं, मैंने मेहनत करी है इसलिए मुझे फल मिलना चाहिए, यही सोचते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं कह रहा, परंतु वो मिस कर जाते हैं एक फैक्टर को। पिछले जन्म के कर्मों का रिजल्ट भी तो है, प्रेजेंट के साथ वो उसको क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि हमने 100 कर्म किया, डिजिटल करते हैं क्योंकि आज हर चीज़ क्या है, डिजिटल है। तो 100 है, उसने 100 मेहनत करी, परंतु पिछले जन्म से -100 था, तो क्या इज इक्वल टू क्या होगा, 0। आपका ही किया हुआ -100, किसी और का किया हुआ नहीं है, हमारा ही किया हुआ है। एक व्यक्ति ने 100 मेहनत करी, उसका इंटू 1000 था, तो क्या हो गया, हमारा ही करा हुआ, भगवान नहीं दे रहे वो 1000 या -100, हमारा ही। उसी को भाग्य कहते हैं, उसी को फेट कहते हैं, उसी को डेस्टिनी कहते हैं, उसी को लक कहते हैं। हम इस पार्ट को भूल जाते हैं। ज्यादातर मुझे मिलते हैं लोग, अरे कर्म करो बस, भाग्य कुछ नहीं होता। भाई साहब, भाग्य आप ही का तो बनाया हुआ है, कुछ नहीं कैसे होता है, कैसे नहीं होता कुछ, आपका ही बनाया हुआ है, भाग्य कोई दे नहीं रहा। ये गलती ना कर बैठे। तो आम जनता के लिए, सबके लिए अगर इस फॉर्मूला को समझ जाएं तो दुखी नहीं होंगे। जानते हैं अपनी करनी अपने सामने आ रही है, बड़ा सिंपल है। इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। हम तो कॉर्पोरेट्स में बोलते हैं लोगों को, अगर तुम लॉ ऑफ कर्मा समझ जाओ तो तुम्हारी 90% टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर आप दूसरों को दोष नहीं देंगे, फिर आप भगवान को दोष नहीं देंगे। हम स्वयं ही किसी चीज़ के लिए भी दोषी हम ही हैं। अगर कुछ मिल रहा है उसको भी हमने किया है। परंतु आध्यात्मिक विज्ञान ही बताता है कि भौतिक में जितना भी मिल जाए, आखिरी में सब दिवालिया ही होते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। ये हम रियलाइज़ नहीं करते। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं वो
कितने दिन रहेगी आपके साथ? एक्चुअली मैं तो कहता हूँ इस बात को, सबसे कहूँगा आपके दर्शकों से भी, जिसको कि हम रुक के सोचते नहीं हैं। जैसे समझना सिंपल है, 200 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर आपने 2 घंटे में किए, तो आगे भी आपको लगता है कि वही करीब 2 घंटे लगेंगे। इसी तरह से अगर पिछला जीवन जो है वो चुटकी में निकल गया। मैं तो कॉलेज के बच्चों से पूछ लेता हूँ, कितने साल हुए? 8वीं पास के, 5 साल हो गए सर। मैंने कहा यूँ निकल गए? तो हाँ, चुटकी में निकल गए। तो मैंने कहा 20 चुटकी में तो जीवन निकल गया। तो इसीलिए गिव आध्यात्मिक विज्ञान आपके जीवन के अंदर एक पर्पस देता है। आज हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे भाई, वो जितना मिलना है ना, हम स्वयं अपना लिख के लाए हैं। ना ज़्यादा मिलेगा, ना कम मिलेगा, एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा। तो हम भाग्य बदल नहीं सकते। अब आप भाग्य को क्या समझते हैं? बदल सकते हैं। कम हो तो भी आप सुखी रह सकते हो, और ज्यादा हो फिर भी दुखी रह सकते हो। वो आपके हाथ में। तो आध्यात्मिक विज्ञान के बाद लोग बोलते हैं आध्यात्मिक अगर हम भक्ति करें इससे फायदा क्या होगा? मैं सिंपल है, इससे फायदा ये होगा, खड्डे वाली रोड में ऑटो में जाओगे तो रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो जाएगी, परंतु मर्सिडीज में जाओगे तो पता नहीं लगता, क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि जर्क महसूस नहीं होते। अब बताइए, रोड बदली या गाड़ी बदली? गाड़ी बदली। इसी तरीके सोच बदलिए, सोच बदलिए। लोग सृष्टि बदलने के चक्कर में रहते हैं। अरे दृष्टि बदलो भाई मेरे। मैं कई बिजनेसमैन को जानता हूँ, 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ की टर्नओवर है। बोलते हैं हम एक बार गाड़ी में बैठ जाए, हमें पता नहीं होता कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, क्योंकि फिर तो हमारा दिमाग सीधा हमारे बिजनेस में होता है। फिर मर्सिडीज में बैठे हैं या 800 में बैठे हैं, मारुति में, फिर हमें पता नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और है। इसी तरीके से आपके चाहिए क्या जीवन में? खुशी चाहिए, तो वो तो दृष्टि बदल दो, आध्यात्मिक विज्ञान लो और दृष्टि बदलो। प्रभु जी, कई बार लगता है बड़ा कठिन है हर परिस्थिति में समभाव रहना। आप, क्योंकि आप तो मुझे लगता है आध्यात्मिक राह पर हैं, तो सीख गए हैं। हम लोग कैसे सीखें? हाँ, वही प्रॉब्लम वही है। आपने बिल्कुल जो सवाल किया है उसी में जवाब है, क्योंकि ज्ञान बचपन से दिया जाता है। जब हम ये जानना चाहते हैं, जब तक हम पक चुके होते हैं। जैसे बच्चे को बोलते हैं कि पानी में डाल दीजिए, फर्स्ट क्लास तैरना शुरू कर देता है, और जितना बड़ा होता जाता है उतना उसको मुश्किल होती है। सो आज प्रॉब्लम यही है। आज फेलियर ऑफ सोसाइटी क्या है? आज फेलियर ऑफ सोसाइटी है गुरु वर्ग, और पहले गुरु होते हैं माता पिता। उनका कार्य था कि आध्यात्मिक विज्ञान वो भी दें, और गवर्नमेंट का कार्य था कि वह स्कूल्स के अंदर ये नॉलेज सिस्टमैटिक वे में दी जाए, जो कि आज ज़ीरो है, जिसके कारण ये नॉलेज ही नहीं है। अब वो जब आता है, जब ये आप एक चीज़ देखिएगा कि जैसे हम ही अपने जीवन में, मैंने जब ये लिया तो मैं 26 ईयर्स का था, 26 साल का। आज मैं 70 रनिंग हूँ, 69 कंप्लीट कर चुका हूँ, 70 रनिंग हूँ, 26 साल। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि अगर हमारे टाइम में तो ठीक है, 43 साल हो गए, 25-26 साल तक भी हम लोग चेंज हो जाते थे, 30 साल तक भी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि ये एज चेंज ना होने की कम होती चली जा रही है। हम इतने फिक्स्ड हो जा रहे हैं, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। आज किसी से बात करो कि भैया ये कोर्स सुन लो, बोलते टाइम ही नहीं है। मुश्किल नहीं है, परंतु जितना, एक अंग्रेजी में बड़ी अच्छी चीज़ कही है, हैबिट्स डाई हार्ड। क्योंकि हैबिट में ना एच हटा दो तो अ बिट रह जाती है, ए हटा दो तो बिट रह जाती है, और बी हटा दो तो इट रह जाती है। तो ये हमारे बचपन से, ये पहली गड़बड़ किसकी? मदर फादर। मैं बड़ा ब्लंट आदमी हूँ, मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल में।
लोग मुझसे कहते हैं कि 3 चीज़ें पता लगती हैं आपसे। एक तो हरियाणवी हो तो ठोक के बोलते हो, दूसरा फौजी के लड़के हो तो फिर गड़बड़ नहीं करते, तीसरे ब्राह्मण हो तो सत्य बोलना चाहिए ब्राह्मण को। टीचर को स्टूडेंट्स के सामने क्या बोलना चाहिए? सत्य। झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया, परंतु मुश्किल भी हो करना तो चाहिए ना। मुश्किल तो इसलिए कि एज ज़्यादा हो गई, जंजाल में फंसे हुए हैं। आज तो जंजाल में पूरे फंसा रहे हैं। आज अब आपके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन क्या कहते हैं कि 9 to 9 रोज काम करना चाहिए। तो फिर फैमिली क्या है? फिर शादी क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल बोगस व्यक्ति है। इस पर तो बहुत बहस भी छिड़ी थी। हाँ, बिल्कुल बोगस है एकदम। अरे हम आत्मा है, शरीर नहीं है। प्रोग्रेस, शरीर की प्रोग्रेस तो शमशान पे खत्म हो जाती है। प्रोग्रेस तो आत्मा की होती है, अर्थात मेरी होती है। अरे कार, बस की प्रोग्रेस क्या होती है? अरे बस का काम है हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाना, डेस्टिनेशन जो है खत्म, हम उसके बाद चलते रहते हैं जहां जाना है। कभी लोग सोचते ही नहीं है कि हम इतनी मेहनत जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्या क्या लेने के लिए कर रहे हैं। यह आध्यात्मिक विज्ञान की पहली सीढ़ी है, पहला। और आप जब तक कि भगवत धाम अपने घर वैकुंठ वापस नहीं जाते, तब तक आपको अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर, नई नई परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ेगा। आज मैं लोगों से कहता हूं, मैंने आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम्हें पता लग जाए कि पिछले जन्म के तुम JRD टाटा थे तो तुम तो सुसाइड कमिट कर लोगे। बोले आज उसी कंपनी में मैं PN का काम कर रहा हूं जिसको कि मैंने एस्टैब्लिश किया। जब भी भागवतम, एक श्रीमद् भागवतम करके एक शास्त्र है, उसमें बड़ा क्लियर है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बोलते हैं जो हम कर रहे हैं ये हम अनंत जन्मों में कर चुके हैं, फिर भी वही। जिस गन्ने में उन्होंने तो उदाहरण दिया, गन्ने में से रस निकल चुका है, फिर भी उसमें से रस निकालने की कोशिश कर रहा है। विचार नहीं करते, रुकते नहीं हैं। उसे कहते हैं कॉर्पोरेट्स में, कहते हैं अरे सर वी आर इन अ रैट रेस। मैंने कहा भाई अब तुम अपने आप को चूहे की दौड़ में एक चूहा बना लिया है, मनुष्य बनो। शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं आपसे। अर्जुन भगवत गीता के बाद क्या छोड़ के जंगल चला गया था? उसने क्या चेंज करी? सिर्फ दृष्टि चेंज करी। लड़ने का जो पूरा एटीट्यूड था वो बदला। उसने और क्या चेंज किया? युद्ध तो हुआ, सृष्टि का मतलब युद्ध तो हुआ, और अब युद्ध करना कैसे है, किस भावना से कर रहे हो? इंटेंशन एक बहुत बड़ी चीज है। कोर्ट के अंदर भी अगर व्यक्ति मर्डर करता है तो उसको देखा जाता है इंटेंशन क्या है। ये प्री प्लान्ड था, ये सारा इसने प्लान करके मारा है, और एक स्पर ऑफ द मोमेंट के कारण उसने कुछ ऐसी चीज हुई, मर्डर कर दिया। दोनों की सजाएं अलग हैं। तो इसी तरीके से आप किस इंटेंशन से कर्म कर रहे हो, किस इंटेंशन से आप जी रहे हो, एक बहुत बहुत बड़ा मैटर है। तो इंटेंशन चेंज करनी है, वही उसको ही कहते हैं दृष्टि बदलो, सोच बदलो। दृष्टि का मतलब सोच बदलिए। परंतु प्रॉब्लम आएगी, जैसे आप कह रही हैं, इजी नहीं है, परंतु स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला इसलिए। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये तो जानवर भी कर रहा है। हम कहाँ से ग्रेट हो गए बताइए आप मुझे? डाइनिंग टेबल बैठ के खाते हैं इसलिए हम श्रेष्ठ हो गए? हाँ जी, बिस्तर पे सोते हैं इसलिए श्रेष्ठ हो गए? जब भी शास्त्र कहते हैं
आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर्नराणाम। पशु और नरों में कॉमन क्या है? ये 4 चीजें, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। तो जानवर भी कर रहा है, इसमें ग्रेटनेस कहां से आ गई? तभी कहा धर्महीना थे पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है, मंदिर जाना, सिर्फ मंदिर जाना आपको धार्मिक नहीं बनाता। रावण बहुत ज्ञानी था, शिव जी का बड़ा जबरदस्त उपासक था, फिर भी राक्षस था, असुर था। तो धर्म का मतलब पूजा पाठ एक पार्ट है सिर्फ, परंतु उस पूजा पाठ से आप मांग क्या रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप मांग क्या रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है। आज रावण तो इतना ज्ञानी था, शिव जी का जबरदस्त उपासक था, फिर भी असुर था, क्योंकि इंटेंशन गड़बड़ थी, सोच गड़बड़ थी। तो इसलिए मंदिर जाने से आप सोचो कि आप धार्मिक हो जाते हो, यह गलती है। क्योंकि आपने अगर यही 4 चीजें मांगी हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम, इन्हीं 4 चीजों में अगर मांगने गए हो तो फिर तो असुर हो। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा संख्या इन्हीं लोगों की है जो ये भौतिक सुख ही मांग रहे हैं। भौतिक में सुख है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है दुखाल्यम, इसको दुखों का घर कहा है। तो सुख कहाँ है? और देखिए मजे की बात ये देखिए, मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ, तो ऐसे पूछा मैंने क्या करते हैं, बोले बिजनेस करते हैं। अच्छा 1000 किलो लौकी देना, तो लौकी का बिजनेस थोड़ी करता हूँ, लोहे का बिजनेस करता हूँ। तो इसी तरीके से भगवान आते क्यों हैं? भगवान तो गीता में कहते हैं धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो धर्म क्या है पता ही नहीं लोगों को, 99% को नहीं पता ये वर्ड धर्म का अर्थ क्या है। आप समझाएं प्रभु जी। सिंपल है एकदम, आप ही उत्तर दे देंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए चीनी का धर्म क्या है? मिठास देना। देखो हो गया धर्म का क्लियर। आग का धर्म क्या है? गर्मी पैदा करना। ठीक है ना जी। तो अर्थात धर्म का अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता और वो उसकी पहचान है। चीनी से आप मिठास दूर कर सकते हैं? नहीं। आप ढक सकती हैं। आप खूब एक चीनी के दाने के अंदर खूब सारा नमक डाल दो, परंतु चीनी के दाने की जो मिठास है वो नहीं जाएगी, वो तो थी है और रहेगी। ऐसी अग्नि के गर्मी देना का जो उसका स्वभाव है, वो चिंगारी चाहे कितना छोटा हो, चिंगारी छोटी है, परंतु अगर गिर जाए अपने हाथ वाथ पे तो जलाती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, अपना कार्य करती है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि फिर हमारा धर्म क्या है? अब हमारे शब्द के अंदर एक प्रॉब्लम आती, आप अपने आप को शरीर मानते हैं या आत्मा मानते हैं? है ना जी। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हैं, फिर भी शरीर तो टेम्पररी है। आज आप स्त्री योनि में, कल आप पुरुष योनि में हो सकते हैं। आज मैं पुरुष योनि में हूं, कल स्त्री योनि में हो सकता हूं। तो परंतु एक चीज है जो कभी चेंज नहीं होता, वो है सेवा। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है। बिजनेसमैन कस्टमर की, जो कस्टमर चाहता है वही तो देता है वो, हैं जी। नेता की तो बात ही मत करो, तो वो हाथ को जोड़ के घूमते ही है कि भाई ये हमें क्या करो, सेवा का मौका दीजिए। जो नौकरी कर रहा है वो तो सेवा कर रहा है। हर व्यक्ति सेवा कर रहा है, परंतु शरीर बदल रहा है, इसलिए आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो भी बदल रहा है। परंतु मैं तो आत्मा हूं और आत्मा तो सनातन है। सनातन का मतलब जो कभी बदलती नहीं है। तो उसका मतलब मेरी कोई सेवा होनी चाहिए जो कभी बदले नहीं ना। तो यहाँ आगे चलने से पहले बता दूं आपको, सेवा का अर्थ क्या होता है? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन जो आप चाहें वो मैं करूं। तो आत्मा
कि सनातन सेवा क्या है भाई। ये तो टेम्पररी सेवा है, माता पिता की शरीर त्याग देंगे, सेवा बंद। सेवा करना भी चाहो तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे। तो फिर आत्मा जो है वो तो सनातन है, तो इसकी सनातन सेवा जो है वो उसी की होगी जो कि थे, हैं और रहेंगे, और जिनकी आज्ञा बदलेगी नहीं। आज्ञा टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के अनुसार नहीं बदलनी चाहिए। वो है भगवान श्री कृष्ण, राम जी, थे, हैं और रहेंगे। इसी को कहते हैं सनातन धर्म, जो आज्ञा थी, है और रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। बाकी तो आपकी परिस्थितियों के अनुसार चेंज होती रहेगी, शरीरों के अनुसार चेंज होती रहेगी। तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? आज्ञा का पालन। किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। अब आप कहोगे दूसरे धर्मों में, सारे धर्मों का वो धर्म शरीर के हैं, आत्मा का धर्म सबका एक ही है, शरीर के है। आज मैं पैदा हुआ, मेरे फादर उस टाइम पोस्टेड थे दिल्ली, और रेड फोर्ट में पोस्टेड थे, क्योंकि आधा रेड फोर्ट जो है दिल्ली का वो आर्मी के पास है और आधा पब्लिक के लिए। तो मेरे को तो मैं पैदा कहाँ हुआ? क्योंकि मैं 7 महीना वाला बच्चा हूँ, 7th मंथ में पैदा हो गया। तो साथ ही में जामा मस्जिद के साथ में जनाना हॉस्पिटल है, वहाँ पैदा हुआ, क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल कैंटोनमेंट में था। अब वहाँ तक अगर जो दिल्ली के बारे में जानते हैं, रेड फोर्ट से कैंटोनमेंट तो बहुत दूर है। तो मैं पैदा, अब वहाँ कोई अगर नर्स मेरे को उठा के किसी मुसलमान माता के पास रख देती और उसका बच्चा मेरी मदर के पास रख देते, तो मैं क्या कहलाता? मुसलमान। परंतु आत्मा का धर्म तो चेंज नहीं होता, वो तो था, है और रहेगा। तो ये है सनातन धर्म, ये सब जीवों का है। इसलिए हमारे गुरु परंपरा में गुरु हैं, उनका नाम है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी। उन्होंने इसको नाम दिया जैव धर्म, अर्थात जीव का धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। और बाकी जो ये बात करते हैं, अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं इनको। ये स्पिरिचुअल की बात नहीं हो रही, ये किसकी बात हो रही है? रिलीजन की। रिलीजन का मतलब श्रद्धा। ये कोई सनातन तो नहीं है। ये हर्ष आज एक व्यक्ति हुआ है, डॉक्टर इयन स्टीवनसन, उन्होंने सिद्ध कर दिया पुनर्जन्म के ऊपर। उसने बहुत केस स्टडीज करी है। मुसलमानों ने हिंदुओं के घर में जन्म लिया, हिंदुओं ने मुसलमानों के घर में जन्म लिया, क्रिश्चियनों ने जूस के घर में जन्म लिया, जूस ने क्रिश्चियंस के घर में जन्म लिया। तो बताइए, चेंज हो गया ना? सब चेंज हो गया। तो किससे दुश्मनी करोगे? मेरे साथ तो जुड़े हुए हैं आर्मी वाले लोग, जो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी, चाइना पे भी। तो पूछते हैं गुरुजी गोली कभी लग सकती है, मर जाएंगे, क्या सोचना चाहिए? मैंने दुश्मनी मत करना पाकिस्तानी से, अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर तू भारत से लड़ेगा। देखा तो उन्हें क्या सोच होनी चाहिए? मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, जो अच्छे लोग हैं भारत में उनके लिए लड़ रहा हूँ, खत्म। उसमें दुश्मनी करने की क्या जरूरत है? यू डोंट हैव टू हैव नेगेटिव थॉट्स। राइट। ये नेगेटिव थॉट है, ये सनातन धर्म है, ये जय धर्म है। दुश्मनी खत्म हो गई नहीं हो गई? बताइए आप मुझे। बिल्कुल, भाव बदल गए, चेंज हो गया। वो हम किसी को दुश्मन की नजर से देखते ही नहीं है। आज के युग में आज के समय में जिस तरह के मूवमेंट्स चल रहे हैं, उसे एक लोगों के मन में इस तरह का परसेप्शन बन गया है कि हिंदू धर्म, जो अभी आपने अंतर समझाया, कि हिंदू धर्म का अर्थ है दूसरे धर्म से नफरत करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए इस तरह के जब कोई भी मूवमेंट चलते हैं, सनातन के लोगों को लेके जागरूकता फैलाना चाहते हैं, उसको लेके एक नफरत सी आ गई है बीच में। ऐसे लोगों को कैसे स्पष्ट नहीं, किया गलत है, वो बिल्कुल गलत है। उनका आध्यात्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक। मैं बड़ा स्पष्ट रूप में कह रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो, जो इन नफरत की भावना को लाए, वो बिल्कुल गलत है। वो सनातन धर्म ही है ही नहीं।
हिंदू तो उसको आजकल सनातन धर्मियों को हिंदू बोलना, जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं उनको हिंदू बोलना शुरू कर दिया। तो वो हिंदू है ही नहीं, एक्चुअली वो किसी धर्म का भी नहीं है। जो किसी से बैर कर सके, नफरत कर सके, वो जानवर है, वो इंसान है ही नहीं, वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है, चाहे वो किसी भी फेथ को फॉलो करता हो। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमारा जो भगवान है या ऊपर वाला जो है हमारा है सबसे सही, तो फिर तुम्हारे उनको देखना चाहिए ना कि तुम्हारे उसमें दुख नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सो कॉल्ड रिलीजन के अंदर बीमारियां नहीं होनी चाहिए, यंगस्टर्स को मरना नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं होनी चाहिए। परंतु ये तो यूनिवर्सल है। क्या है ये? यूनिवर्सल है। जीवन है तो उसका मृत्यु मतलब होगी। ऊपर वाला एक है और आप अपने कर्मों से भुगत रहे हैं। इसका दूसरा आंसर है ही नहीं। आज जो सबसे गंदी चीज जो समाज में फैला दी गई है, वन लाइफ टाइम, एंजॉय इट, एक जन्म है, मजा कर लो। इसमें नैतिकता कैसे आएगी बताइए आप मुझे, कैसे आएगी? और ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ नफरत करें और आपको हाईएस्ट ओहदा मिले? कैसे है? कैसे? हो ही नहीं सकता कि किसी को मारने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? अरे सब तो उस ऊपर वाले के तो अंश हैं। भगवद गीता में स्पष्ट कहा है भगवान ने, माम एव अंश, मेरे अंश हैं सब, तो मैं कैसे दुश्मनी करूं किसी से? हाँ, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, यस, बिल्कुल करना चाहिए। और प्रोटेक्ट करने के लिए आपको दुश्मनी करने की आवश्यकता है? किसने कह दिया? नहीं। अर्जुन यही तो मूड में आया था, महाभारत लड़ने के लिए, मार दूंगा इनको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। परंतु जब सबको देखा तो दिल पिघल गया, फिर युद्ध करने से मना कर दिया, एक्सट्रीम में चल रहा था। फिर भगवान ने कहा कि धर्म के लिए कर। और धर्म क्या है? कि किसी दुश्मनी नहीं करनी। जो आप समभाव की बात कर रही थी, ये आ गया संभाव, सबके प्रति संभाव। प्रभु जी, ये बताइए कि आज के इस समय का, आधुनिक समय का सबसे बड़ा आध्यात्मिक भ्रम क्या है जिसे हमारी गीता दूर करती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बोलना, ऐसे बोलना हुआ कि सूर्य में अंधकार क्या है, जहाँ सूर्य वहाँ अंधकार है ही नहीं। परंतु आध्यात्म के नाम पर जो भ्रम फैलाया जा रहा है सबसे बड़ा, वो है कि हम भगवान बन सकते हैं या गुरु भगवान होता है। ना तो हम कभी भगवान बन सकते हैं और ना ही गुरु भगवान होता है। भगवान थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण भगवान थे, हैं, रहेंगे। राम जी भगवान थे, हैं और रहेंगे, और इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, लीला का भेद है सिर्फ। तो ये सबसे बड़ा जो कि नर नारायण बन जाएगा, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति, हमारे सारे शास्त्रों को उठा लीजिए आप, जो भी ऐसा बोलता था वो सारे के सारे राक्षस असुर कहलाए हैं। हिरण्यकश्यप, आजकल के जो ये बोलते हैं कि हम नारायण हैं, ये हिरण्यकश्यप के आसपास भी नहीं है उनकी शक्ति के अनुसार। प्रगाढ़ शक्ति थी, इनमें कहाँ है शक्ति? कुछ नहीं है। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है। तो फिर हम क्या हैं? हम दास थे, दास हैं और दास रहेंगे। मुक्ति के पश्चात भी हमारा अस्तित्व था, है और रहेगा। आत्मा को सनातन बोला गया है। अगर सनातन को बोला गया है तो सनातन का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता।
वो अंश था, अंश है और अंश रहेगा। रहेगा। मुक्ति के पश्चात भी उसका अस्तित्व रहेगा। वो भगवान का दास है, वो कृष्ण नहीं बन सकता, वो नारायण नहीं बन सकता। ये सबसे बड़ा। और दूसरा जो बहुत प्रचलित है, हम निराकार हैं। अच्छा, भगवान निराकार है? वो परम सत्य निराकार है? अरे परम सत्य तो पूर्ण है, और पूर्ण होने के कारण वो साकार भी है और निराकार भी है। जैसे आपकी बुद्धि जो है ना, वो निराकार है और आप स्वयं साकार। है। तो इसी तरीके से भगवान में दोनों हैं। अब बुद्धि श्रेष्ठ है या आप श्रेष्ठ हैं? आप श्रेष्ठ हैं क्योंकि बुद्धि आपकी है, आप बुद्धि के नहीं हैं। बुद्धि आपकी शक्ति है। इसी तरीके से भगवान जो है, परम सत्य जो है, वो साकार है और निराकार उनकी शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं। जैसे आपके अंदर जो बल है वो निराकार है। एक पहलवान में जो बल है वो क्या है? निराकार है। परंतु है किसमें? साकार में। उसको कंट्रोल कौन करता है? साकार करता है। एक पहलवान जब अखाड़े में उतरता है तो अपनी शक्ति की इस्तेमाल करता है, परंतु जब उसका बच्चा उसके गोद में आता है तब तो उसके साथ वो शक्ति क्या करता है? कंट्रोल कर लेता है। तो शक्ति अधीन है साकार की। तो ये भ्रमित प्रचार है कि आत्मा जब मुक्त हो जाएगी तो लीन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो कमाल की बात है जी। आप मुझे कहो कि जेल से बाहर निकलो भाई, वृंदावन चंद्रदास जी जेल से बाहर निकलो आप। अच्छा, फिर मैं आपसे पूछूं बाहर निकलने के बाद क्या होगा? बोले आपको गोली मार दी जाएगी, आप खत्म हो जाओगे। भाई साहब, फिर तो मैं अंदर ही ठीक हैं जी। फिर आनंद कौन लेगा मुक्ति के बाद, जब वो रहेगा ही नहीं? जब रहेगा ही नहीं तो आनंद कौन लेगा? यहां कहो आप दुख है, बाहर निकलूं बोलते खत्म कर देंगे आप। तो ये जो आध्यात्मिक भ्रांतियां हैं ना, ये बहुत ही प्रचलित हैं। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्योंकि आपने कहा क्या पुनर्जन्म एक सतत यात्रा है? ये जन्म हमारी आत्मा लेती रहेगी बार बार, या फिर ये कभी ऐसा होता है कि इसके बाद पुनर्जन्म नहीं होगा? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये मनुष्य शरीर मिला ही है कि हम इस चक्कर से निकल जाएं। और मजे की बात यह है कि सारे जो, मैं धर्म क्या कहूं, उनको दर्शन कहना चाहिए, फिलॉसफीज, इस्लामिक फिलॉसफी, क्रिश्चियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी, सब एक चीज ही पॉइंट करती हैं कि यहां से निकल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्रिश्चियंस कहते हैं, फिलॉसफी क्या कहती है बाइबल की? गो बैक होम, बैक टू हेवन, भगवान के घर वापस जा। कुरान क्या कहती है? जन्नत जा। सनातन धर्म या वेद जिसको आज हिंदू कहते हैं, ये वो क्या कहते हैं कि वापस वैकुंठ जा। तीनों कह रहे हैं इंडिया, हिंदुस्तान, भारत है तो सेम जगह। तो कॉमन प्रिंसिपल क्या हुआ कि निकल यहां से। तो ये आप जो निकलते हो, ये सिर्फ मनुष्य शरीर में निकल सकते हो। प्रभु जी, गीता को समझने के लिए या हमारे सनातन को समझने के लिए एक प्रश्न बहुत ज़रूरी है। वो ये कि कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो साइंस है, उसका एक सब्जेक्ट मैटर है। हमारे सनातन का सब्जेक्ट मैटर क्या है? एक्चुअली अध्यात्म का जब सब्जेक्ट मैटर जो है वो है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे कि माइक है, कुछ भी है, तो इसके पीछे होता है कि इसका पर्पस क्या है। ठीक है ना जी। बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं कि ये चलता कैसे है, बेस्ट उपयोग कैसे किया जा सकता है। परंतु पहली चीज़ ये है, उस पर्पस, इस माइक का पर्पस है कि हमारे साउंड को कन्वे करे, है ना जी। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि का पर्पस क्या है, ये फिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। ये सब्जेक्ट मैटर है किसका? स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्म का, कि ये सृष्टि बनी क्यों, ये शरीर बना हुआ क्यों है भाई, ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है, इतनी ज़बरदस्त ये शरीर बनाया। आँख देखिए, नाक देखिए, जीवा देखिए,
कान देखिए, हार्ट देखिए, किडनी देखिए, लिवर देखिए, सब इतना ज़बरदस्त बना हुआ है। परंतु कलेक्टिवली, जैसे कि गाड़ी के अंदर क्लच है, ब्रेक है, गियर है, एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग व्हील है, सब, परंतु जॉइंटली ये बने किस लिए? गाड़ी बनने के लिए, गाड़ी ट्रांसपोर्ट करेगी। इसी तरीके से सब चीज़ें इतनी बढ़िया बनी है। इस शरीर का पर्पस क्या है? आज हमारा पूरा जीवन निकल जाता है लोगों का, परंतु उनको पर्पस ही नहीं पता कि जी क्यों रहे थे भाई, कि एक दिन मर जाएंगे। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान नहीं लिया, इसलिए उनको पर्पस ही नहीं मालूम। तो ये शो करता है कि आध्यात्मिक विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली चीज क्या जाननी चाहिए लाइफ के अंदर, कि पर्पस क्या है। जैसे बच्चे को पर्पस नहीं पता होता, अज्ञानी है वो। जब वो ज्ञान लेता है तो उसको पर्पस पता लगता है कि मैं पढ़ता क्यों। माता पिता बताते हैं कि इसलिए पढ़ना जरूरी है बेटा, ये तुझे ये पैसा कमाएगा, घर बार चलेगा। नहीं तो शुरू में तो उसको पता ही नहीं होता, ABCD सीख रहा है खेल खेल में, जब भी तो उसको कहते भी प्ले स्कूल है, पर्पस ही नहीं मालूम। तो इसलिए लोग बच्चे जीवन भर बच्चे रह जाते हैं। बच्चे रहने का मतलब है अज्ञानी। किसी कोई मुझे कहता है कि बच्चे जैसे हो आप, तो कोई वो बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। हमारा स्वभाव बच्चे जैसा होना चाहिए, परंतु अज्ञान बच्चे जैसा नहीं होना चाहिए। ज्ञान में तो हमें पता लगना चाहिए ज्ञेय वस्तु क्या है, कि पर्पस क्या है। तो यह सनातन धर्म जो है वो जिसको मैं जीव धर्म बताता हूँ, तो जीव का धर्म क्या है, ये शरीर क्यों मिला है हमें। आज पूरा जीवन निकल गया, पता ही नहीं है। तो ये नॉलेज शुरू से देनी चाहिए। तो भगवत गीता हमें बताती है कि पर्पस क्या है। गाड़ी का पर्पस क्या है, ओनर का पर्पस क्या है। गाड़ी का पर्पस है कि ओनर के पर्पस को फुलफिल करे। इसी तरीके से शरीर का पर्पस क्या है, कि वो आत्मा के पर्पस को पूर्ण करे। परंतु आज तो पता ही नहीं किसी को क्या कर रहे हैं, गाड़ी के चक्कर में लगे हुए हैं, अपने आप को भूल गए। तो ये है हमारे सनातन धर्म, क्योंकि सबका धर्म है एक्चुअली, चाहे कहीं पैदा हो, चाहे अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में, सबका, सबके ऊपर सनातन धर्म के नियम लागू होते हैं। तो कैसे हम जीवन के पर्पस को पूरा करें? देखिए, जब गाड़ी मिलती है तो हम गाड़ी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं ट्रांसपोर्ट, आपको कहीं जाना है और वो पता है कि लोकल ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी को सही रखना पड़ेगा। परंतु आप पूरा जीवन गाड़ी में लगा दें, तो मूर्खता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान लेना पड़ेगा। अब मैं आपसे कह दूं कि ये करो और वो करो, नहीं नहीं नहीं। हर चीज़ को, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर ज्ञान को एक बेसिक्स होते हैं। जैसे अंग्रेजी का बेसिक है ABCD, हिंदी का बेसिक है क ख ग, मैथमेटिक्स का, गणित का बेसिक है 1 2 3 4। तो इसी प्रकार से अध्यात्म का हमें समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरे लिए है, मैं शरीर के लिए नहीं हूँ। शरीर का मुझे ध्यान रखना है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि मेरे को अपना ध्यान रखना है इस शरीर के द्वारा, मैं जो आत्मा हूँ। अभी तो देखिए, आप आत्मा को समझना कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे आपको कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं, चला गया। कौन चला गया? शरीर तो यहीं पड़ा है। जो चला गया उसे तो आपने कभी जाना ही नहीं, आप तो शरीर को जानते थे सिर्फ। सिंपल बोल रहा हूं, अंग्रेजी में भी कहते हैं पास्ट अवे। चला गया, कौन चला गया भाई? बस जो हमने कोर्स बनाया हुआ उसमें हमने और एग्जाम्पल्स देकर साइंटिफिकली इस चीज को प्रूव किया। तो ये है, समझ लीजिए कि आध्यात्म का हम अपनी प्रोग्रेस कैसे करेंगे। अब आता है कि पहले ज्ञान लीजिए, ठीक है जी, नॉलेज लीजिए, जिससे कि आपको पता लगे, आप फिक्स्ड हो जाएं। पहले थ्योरी लीजिए, फिर प्रैक्टिकल। ऐसे होता है स्कूल कॉलेज में, क्या होता था, पहले थ्योरी और फिर प्रैक्टिकल।
तो थ्योरी है। और आज से मैं आपसे कहूँगा कि जो सुन रहे हैं वो आज से एक मंत्र शुरू कर दें करना। मंत्र क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मन और त्रा, ये दो शब्दों से बना है। त्रा का मतलब त्रायते, जो मन को तार दे, जो मन को तार दे। टेंशन कहाँ होती है? मन में। सारे प्रॉब्लम्स कहाँ होते हैं? मन के द्वारा। तो मंत्र क्या होता है? मन त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे वो उसको मंत्र कहते हैं। तो हर मंत्र इज लाइक अ मेडिसिन। तो आपको प्रश्न कर सकते हैं कौन सा मंत्र? जी, कौन सा मंत्र होगा? हाँ। प्रभु जी, कलिसंत्र उपनिषद है, एक उपनिषद है, 108 मुख्य उपनिषदों में आती हैं वो। तो कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है। उस उपनिषद के अंदर नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? इनकी तो बुद्धि भ्रष्ट है, इनको तो वेदों पे अधिकार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो ब्रह्मा जी ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 16 शब्द हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। कलयुग में जितनी कलह है सबको नाश कर देगा। ना तह पर उत्रुपाय, पर उपाय इससे कोई बड़ा है नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ये शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो इसलिए, और बड़ा सिंपल है। कई बार लोग कहते हैं राधा रानी, क्या राधा राधे नाम लेने से? तो हम तो कहते हैं हम तो लेते हैं राधा रानी का नाम ना। अब देखिए, राधा रानी का नाम लेने से कौन खुश होंगी? राधा रानी नहीं, वो कोई नेता थोड़ी है। राधा रानी का नाम लेने से कृष्ण भगवान खुश होंगे। कौन खुश होंगे? कृष्ण भगवान। और कृष्ण का नाम लेने से कौन खुश होंगी? राधा रानी। तो दोनों का नाम लेना चाहिए ना। तो ये हरे कृष्ण जो है ना, हरे का मतलब होता है राधा रानी। ये शब्द से आया है हरि। हरि का मतलब जो सबके चित्त को हर ले, वो कौन है? हरि। और जो हरि के चित्त को हर ले वो है हरा। जैसे अम्बा जब बोध करते हैं तो बोलते हैं अम्बे, ऐसी हरा को जब बोध करते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे। तो ये राधा रानी हो गई हरे। तो राधे कृष्ण हो गए ना, हरे कृष्ण। तो लीजिए, हम दोनों खुश करिए ना। अगर आप राधा रानी खुश करना चाहते हैं तो फिर कृष्ण का नाम लिए भी गए तो राधा रानी भी खुश हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो कोई नेता नहीं है। नेता लोग खुश होते हैं अपना नाम सुन के। तो ये बताइए, कॉमन सेंस है कि नहीं है? लॉजिकल है कि नहीं है? ब्रह्मा जी ने कोई हमें जो चीज दी है, आजकल पता नहीं कैसे लोग समझ लेते हैं इस बात को, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है? बताइए आप मुझे। तो इसीलिए बिल्कुल लेना, दोनों का नाम लेना है। क्या इस मंत्र के जाप से प्रभु जी हम पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाएंगे? हाँ जी। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो जाप करते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उच्चारण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उच्चारण। कलयुग के लिए उच्चारण, संकीर्तन यज्ञ कहते हैं इसको। उच्चारण करें और ध्यान से सुने। खुद भी करते हैं, जब खुद ही अकेले अपने लिए करते हैं तो उसको जप कहते हैं, जब मिलके करते हैं तो उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन का मतलब, कीर्तन आया शब्द कीर्ति से, जहां भगवान के यश कीर्ति का बखान हो रहा है उसको कीर्तन कहते हैं। तो आज हकीकत के अंदर हम जो चर्चा कर रहे हैं ये भी कीर्तन है, क्योंकि इसमें हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। मतलब आपने पहला कदम ले लिया। अब इसके अंदर भी स्टेजेस हैं कि आपने कितनी शुद्धता से कर रहे हैं। तो वो अभी का विषय नहीं है, क्योंकि वो भी हमने समझाया हुआ है कि इसको शुद्ध नाम लेना पड़ेगा। अभी अशुद्ध है, अभी हम अशुद्ध हैं, नाम अशुद्ध नहीं है। हम जो जप रहे हैं वो क्या है? अशुद्ध है। तो उसको तो परंतु ये नाम ही हमें शुद्ध करेगा, ये नाम ही हमें शुद्ध करेगा। तो ये है इसका तरीका। ठीक है। और प्रभु जी, इसके अलावा मेरा ये सवाल है आपसे कि जो दूसरा अध्याय है और इसके अलावा जो 18वां अध्याय है गीता का, क्या इनका आपसी संबंध है?
कुछ समानता है? नहीं, देखिए, अगर आप देखें भगवद गीता के सब अध्यायों का आपस में संबंध है। ये जैसे कहते हैं ना, सीढ़ी है, अलग अलग पायदान है। तो अगर आप देखें दूसरे अध्याय के अंदर, तो भगवान ने शुरू किया, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या आया था? अर्जुन का प्रॉब्लम आया था कि वो अपने आप को भूल गया था, वो अपने आप को शरीर समझ रहा था। तो भगवान ने पहली चीज़ जो अर्जुन से कही है, उसमें यही कही है कि अर्जुन, कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा नहीं थे, और कभी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं हूँगा और ये राजा नहीं होंगे। अर्थात आत्मा के अस्तित्व को उन्होंने स्थापित किया कि मेरा दादा, मेरा गुरु, वो शरीर के हैं, सब आत्मा के नहीं है। आपके जितने रिश्ते हैं, किसके रिश्ते हैं? शरीर से। आत्मा का रिश्ता तो सिर्फ भगवान से है। तो बेसिकली, तो दूसरे अध्याय को भी एक्चुअली देखा जाए तो दूसरे अध्याय में सारे गीता का एक सारसा है, और 18वां अध्याय जो है वो इस सार का कंक्लूजन है। पूरा बता, तीसरा, चौथा, पांचवें, ऐसे करते करते 17 को क्लॉज करते हुए 18वां में, तो उसमें भगवान ने बताया बीच में क्यों फंसा हुआ है तू, निकलने का तरीका क्या है, ये सब समझाते हुए, कर्म योग के बारे में चर्चा करते हुए, ध्यान योग के बारे में चर्चा करते हुए, ज्ञान योग जिसको कि सांख्य योग भी कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हुए मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है सीढ़ियाँ हैं। अल्टीमेटली भक्ति इज दी हाईएस्ट। भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंदर भगवान ने कह दिया साफ, अर्जुन, जो 18वां अध्याय का जो 64वां श्लोक है, मैं लोगों से कई बार कहता हूँ कि भगवद गीता को ना पहले एक बार एंड में जाओ, क्योंकि पता तो लगे कंक्लूजन क्या है। तो भगवान ने 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि अर्जुन, अब मैं तुझे अपना परम वचन बता रहा हूँ, मतलब जो सब कुछ कहा कंक्लूजन बता रहा हूँ, और परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, मतलब इससे बड़ा कोई और सीक्रेट नहीं हो सकता। तो अगले श्लोक में 65 में भगवान बताते हैं, मन मना भव मद भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ। क्या बना? ये है कंक्लूजन। तो 18वां अध्याय लिंक हो गया ना कि आत्मा है तू, और आत्मा का कार्य क्या है? भक्ति करना, कि तू मेरा भक्त बन जा। ये और कैसे बनेगा? सब अपने जो मनोधर्म है उनको क्या कर? त्याग दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा। शरण में आने का मतलब है मेरी आज्ञा का पालन करो। आज मेरी आज्ञा का पालन कर, उसके लिए तुझे गुरु को भी मारना पड़े मेरी आज्ञा से, क्योंकि आज वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। और ये पहला, वॉयलेंस इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। ये भी कई बार लोग गलत समझते हैं कि सारे पहले तरीके अपनाने पड़ेंगे, और पहला तरीका क्या था? भगवान खुद शांति दूत बन के गए थे। महाभारत वॉज दी वॉयलेंस वॉज दी अल्टीमेट। जैसे कि डॉक्टर भी क्या करता है? डॉक्टर ऑपरेशन को लास्ट रखता है, पहले वो क्या कोशिश करता है कि बगैर ऑपरेशन के ही ठीक हो जाए। ऑपरेशन इज द लास्ट। तो इसी तरीके से ये महाभारत जो है ये ऑपरेशन है, वॉयलेंस नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये भगवान जो है, जो टॉप वैद है, वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन कर रहे हैं। वो गंदगी जो है, समाज की गंदगी के, उसको अलग कर रहे हैं। दैट इज नॉट एन, कई बार लोग सोचते हैं लड़ाई वड़ाई नहीं है भाई, वो एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर, कुरुक्षेत्र जो बना दिया भगवान ने ऑपरेशन थिएटर, और उसके अंदर क्या हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है। और डॉक्टर बना दिया अर्जुन को कि डॉक्टर तू है और मेरे गाइडेंस के अंदर तू ये कार्य कर। तो ये दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय, और बीच में सारा आ गया आपका, क्योंकि ये मैंने जो बताया आपको, ये ऑलमोस्ट अब खत्म हो रही है भगवद गीता 64, 65, 66 श्लोकों के अंदर। अब आस्ते आस्ते वो भगवान ने अपना कंक्लूजन बता दिया। और सबसे बड़ी बात ये कही कि अब यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। क्योंकि ना हमारा भगवान, ज़्यादातर लोग कहते हैं भगवान जबरदस्ती क्यों नहीं कर देते? रिश्ते जबरदस्तियों से नहीं बना करते। रिश्ते के लिए आपको स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तुम रिश्ता बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं बनाना चाहते मत बनाओ। क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो गुलामी बनती है।
गुलामी नहीं, दास होना चाहिए। दास का मतलब स्वतः। तो भगवान ने भी अर्जुन को सब बताने के बाद, क्योंकि भगवान ने कह दिया तुम सब मेरे मित्र हो, परंतु तुम मुझे अपना मित्र मानते हो कि नहीं मानते हो, ये एक पॉइंट है। प्रॉब्लम आज यही है, हम भगवान को मित्र नहीं मानते। अरे मित्र की तो सलाह ली जाती है ना, हम कहाँ सलाह लेते हैं उनकी, हम तो अपना ही लगाते रहते हैं। वो जो मैं बता रहा था आपको, भगवान मंदिर जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आ रहा हूं, और हम उनसे धर्म को छोड़कर बाकी सब चीज मांगते हैं। तो वो भी सोचते हैं पता नहीं किससे मांग रहा है, क्योंकि ये तो मैं देने आया नहीं, मेरी शादी करा दो। मैट्रिमोनियल सर्विस खोली है क्या भगवान ने? अरे भाई आपके कर्मों में जो होगा वैसा ही होगा। तो ये चीज समझने की है। हमें क्या मांगना चाहिए फिर भगवान से? भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान मैं आपकी आज्ञा को समझ सकूं और उसको पालन कर सकूं, क्योंकि ध्यान रखिएगा लाइफ के अंदर एडवाइस से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती, और भगवान से बड़ा एडवाइज़र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्णता में आप क्या हुआ कि अगर कोई आपको एडवाइस देता है ना, अगर वो पूर्ण नहीं है ना तो अपना भी फायदा ढूंढेगा, परंतु यदि वो पूर्ण है तो फिर क्या फायदा ढूंढेगा वो? तो वो हमारे फायदे के लिए करेगा सब कुछ। आज वो हमारे फायदे के लिए करेंगे सब कुछ। तो हमें भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान मैं धर्म को समझ सकूं। तो जब भी क्या करते हैं, जब आदमी सिंसियर होता है, आज ये आपके जो सुनेंगे ये बाई चांस नहीं सुनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। हमसे कोई मिलने भी आता है तो हम कहते हैं तो बाई चांस नहीं आए, तुमने कभी किसी जन्म के अंदर या इसी जन्म में सिंसियरली एक बार सत्य जानने की इच्छा करिए, इसलिए आप हमसे मिले हो कि सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूं, या इस जन्म में या किसी भी जन्म में, तब आपकी मुलाकात है। तो आपका जो सुनेंगे भी पॉडकास्ट, तो वो भी कोई बाई चांस नहीं है, अब उनके ऊपर है। फिर भगवान कहते हैं एक बार चांस दे दिया, तूने मांगा था चांस, मैंने तुझे चांस दे दिया, अब आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाना चाहते मत बढ़ाओ, क्योंकि मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। रिश्ता ऐसा है हमारा, क्योंकि रिश्ते जबरदस्तियों से नहीं होते हैं, रिश्तों के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। गीता में बताई गई गुणत्रयी सत्य रज तम, इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें, कैसे प्रभावित करती है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो प्रश्न किया है, ये तीन, भगवान ने कहा ये तीन गुण जो है हमें बांधते हैं। क्या करते हैं? ये बांधते हैं। गुण का एक अर्थ संस्कृत में होता है बांधना भी, रस्सा। तो उस रस्से से बंधते हैं हम। तो भगवान ने गीता में बताया है कि इससे निकलना ही तो आर्ट है, इसको यूज करके इससे निकलना। तो बेसिकली जैसे कि हम उदाहरण भी देते हैं कि आप जंगल में चले जाएं और कांटा चुभ जाए, कांटा चला गया अंदर, तो क्या करोगे? फिर एक और कांटा तोड़ो, उस कांटे से इस कांटे को निकाल लो। तो आज इन तीन गुणों का, तीनों गुणों को चूज नहीं कर सकते आप बाहर निकलने के लिए, कांटे को यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना जी? पेड़ के अंदर पत्ते भी हैं, पत्तों से नहीं काम चलेगा। तो इसी तरीके से इन तीन गुणों के अंदर आपको सतो गुण को यूज करना पड़ेगा। तो अब वो गुण कैसे आए, तो बड़ा शॉर्ट में बता दूं मैं आपको। जो व्यक्ति स्वभाव भी इन तीन गुणों के कारण होता है, और ये प्योर तीन गुण नहीं पाए जाते भौतिक जगत में, इनका आपस में स्पर्धा चल रही होती है, कंपटीशन, कभी कोई आगे कभी कोई आगे। तमोगुण वाला व्यक्ति, जो तमोगुण प्रधान होगा, वो गलत को सही समझेगा, सही को गलत। जो रजोगुण प्रधान होगा वो कंफ्यूज्ड होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। सतोगुण वाला व्यक्ति जो है, सही क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसको नॉलेज का लेने का ये सतोगुण है। अब ये आता कैसे है? सिंपल है। जीवन में गुण कैसे आते हैं? जैसा संग करते हो, किस चीज से आप प्रभावित होते हो। संग का मतलब क्या है? प्रभावित होना। किससे आप प्रभावित होते हो? तो आहार पहली चीज, कौन से आहार से प्रभावित हो? अगर आप नॉनवेज से प्रभावित हो तो उसका मतलब आप रजो और तमोगुण में हो, और उसको जितना आप पाते जाओगे उतना आपका स्वभाव जो है वो किस में घुस जाएगा?
रजो और तमो में फंस जाओगे। शाकाहारी, मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये तमो रजोगुण प्रधान है। तो हम क्या बताया था जीवन का लक्ष्य है कि आत्मा अपना संबंध भूल गई है कृष्ण भगवान से, उसको वापस स्थापित करना ये जीवन का लक्ष्य है, ये इस सृष्टि का लक्ष्य है कि जो संबंध हम भूल गए हैं उसको वापस स्थापित करना। तो तमो रजोगुण जो है ये इसके विपरीत है, ये हमें संबंध भुलाने में ज़्यादा कार्यरत रहते हैं। तो सतोगुण में भी हमने मीट, तो रजोतमोगुण में मैंने मीट, मच्छी, अंडा नहीं कहा, सिर्फ प्याज, लहसुन, मसूर की दाल भी कहा। तो ये तमो रजोगुणी प्रधान है। तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे अन्न खाते हो तो उसमें भी तो जीव हत्या है। अरे जो ग्रेन है, चावल का हो या गेहूं का हो, उसको डालिए वापस उगता है, उसके अंदर लाइफ प्राण है। तो कैसे बचें? वो आहार अगर वैसा करते हो आप, इन चीज़ों को छोड़ के, तो सतोगुण में तो आते हो, परंतु रजो और तमो भी साथ में होता है, क्योंकि कोई भी गुण प्योर नहीं होता। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, इसको त्यागने के, इसको नहीं लगाते, भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्ण भगवान को, राम जी को भोग लगाकर फिर पाते हैं। तो इसलिए उसको प्रसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसाद। प्रसाद होता है कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या है? कृपा। तभी कृपा खाई नहीं जाती, पाई जाती है। पहले लोगों के घर में भी जाते थे ना, तो लोग कहते आइए पाइए, खाइए नहीं, खाना मना है, खा ना मना है, खाने को मना है, पाने को कहा गया, तो बाकी चीज़ों को भोग लगाइए। तो ये तीन गुणों, फिर क्या होता है, भोग लगते ही ये तीन गुणों से परे हो जाता है। तो भगवान कहते हैं तीनों गुणों को मैं हटा देता हूं और तुम्हें शुद्ध सतोगुण प्रदान करता हूं। तो जिससे क्या होगी, मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। ये हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो इसी से तो चेंज कर दिया उन्होंने। वो कोकोनट और जो अपना नारियल का बुरादा होता है और मिल्क मेड, इसको मिला के लड्डू बनाते थे, गुलाब जामुन बनाते थे, उसको भगवान को भोग लगा के देते थे। तो जो ओरिजिनल डिवोटीज़ हैं 66, 67 के, वो कहते थे ये खाते ही ये कृष्ण बुलेट्स थी। मन बदल जाता है, भगवान की तरह लगने लग गया, अध्यात्म समझने आ लग गया। जबकि वो लोग तो ये चारों नियम जो हम कहते हैं धर्म के चार स्तंभ हैं, किसी किस्म का अवैध संबंध नहीं, किसी किस्म का नशा नहीं जिसमें चाय कॉफ़ी भी नहीं पीते हम, किसी किस्म का मांसाहार नहीं, किसी किस्म का जुआ नहीं, ये चारों में थे। तो अमेरिकन तो ये चारों के चारों तोड़ते थे, दबाकर छोड़ दिया उन्होंने सब। प्रसाद का देखिए, प्रसाद का वो है, इतना ज़बरदस्त होता है। तो एक चीज़, फिर आप पढ़ते क्या हैं? आज उल्टा सीधा पढ़ते हैं लोग, तो रजो तमोगुण बढ़ता है। फिर क्या आप सुनते हैं? आज ये थर्ड क्लास म्यूजिक सुनेंगे, भगवान का नाम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? उधर ही जाएगा, दूषित होगा मन। तो दूषित जो है, आपने जो प्रश्न किया है, ये दूषित यही है, जो ये तमो रजो सतोगुण जो है ना, यही दूषित करते हैं। तो इससे निकलना है। तो ऐसे आप किससे संग करते हो, किन लोगों से मिलते जुलते हो? देखिए, एक तो होता है मिलना और एक होता है संग करना। मिलना तो आपको पड़ेगा, मिलो, प्रभावित मत हो। प्रभावित हो साधु संगों से, जो व्यक्ति भगवान की बातें करे उनसे प्रभावित हो, और बाकी लोगों से आपको काम करने के लिए मिलना तो पड़ेगा। तो उनसे मिलिए, प्रभावित मत होइए। जैसे कई बार मैं कहता हूँ डिवोटी से, आपको मैं लेके जाऊँ किसी बहुत पैसे वाले घर के, तो उससे प्रभावित मत होना उसका घर देखकर, नहीं तो फंस जाओगे। तभी तो उसके पीछे चलोगे। जिस चीज़ से प्रभावित होते हो वही तो कार्य करते हो आप। तो भगवान से प्रभावित हो। तो इस प्रकार, तो ये क्या पढ़ते हो, किससे संग करते हो, क्या सुनते हो, क्या देखते हो। आज आप उल्टा सीधा देखोगे तो आपका मन भी वैसे ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको बताया गया शास्त्रों के अंदर कि इन चीज़ों से हमें सुनना, सूंघना, जीवा क्या चख रहे हो, क्या देख रहे हो। और ये कई बार लोग कहते हैं नहीं, शुरू में तो दिल नहीं करता, चिंता मत करो।
पहली बार बैट लेके जाओगे क्रिकेट खेलने के लिए तो बॉल पे नहीं लगती, बल्ला अलग चलता है, बॉल अलग चलती है। ऐसी बैडमिंटन के अंदर भी जो चिड़िया है वो अलग चलती है, फिर तो आस्ते आस्ते प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर वो सही चलने लग जाती है। इसी तरह से शुरू में जब इसको कहते हैं साधना, साधना भक्ति, तो मन को साधो, नियंत्रण में करना। इसी को कहते हैं साधु। जिसने मन को साध रखा वो साधु है। साध रखे का मतलब कंट्रोल। कंट्रोल क्यों? कंट्रोल का मतलब नहीं आता ट्रैफिक कंट्रोल में है, उसका मतलब चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है। कंट्रोल का मतलब रुकना नहीं होता। इसी तरह साधने का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य को, अर्थात कृष्ण भगवान के साथ जो अपना संबंध है, उसको स्थापित करने के लिए आपका मन उधर ही चल रहा है, बाकी चीजें आप कर रहे हो, बाकी चीजें आप कर रहे हो, परंतु दिल कहीं और है, दिल कृष्णा में लगा हुआ है। तो ये तरीका है 3 गुणों से बाहर निकलने। भगवान ने गीता में बताया है कि मेरी देवी है ये सगुणमयी मम माया दुरुत्या माम एवं ये प्रपदन्ते माया में ताम तरंती थे, कि ये माया जो है, जो ये 3 गुणों की है, इससे तार पाना बहुत असंभव है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाता है वो तुरंत ही इससे निकल जाता है। गीता क्या कहती है कि कोई भी निर्णय लेते समय बुद्धि महत्वपूर्ण है या फिर भावनाएं? बुद्धि, बुद्धि, बुद्धि लगाइए, पहले बुद्धि से सोचिए कि भावना गलत जगह तो नहीं लग रही। क्योंकि एक बार भावना लग गई तो फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है। 99.9% लोगों के साथ भावना में बह जाते हैं। जब भी हमारे शास्त्र भी कहते हैं शिष्य को, गुरु को मिनिमम 1 साल तक चेक करना चाहिए, मिनिमम, और गुरु को शिष्य को 1 साल तक चेक करना चाहिए कि वो शिष्य बनने लायक है या नहीं है। ऐसी गुरु आज बहुत फॉलोअर है तो उसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी है क्या? सत्य में तो डेमोक्रेसी नहीं है, हैं जी? कहाँ है सत्य में डेमोक्रेसी? नहीं होती। डेमोक्रेसी से तो गुरु नहीं बना करते। आपको देखना है, ज़्यादा फॉलोअर होना, कम फॉलोअर होना गुरु का पहचान नहीं है। गुरु की पहचान है कि बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है। क्या वो बता रहा है कि कृष्ण भक्त बनना है, या बोल रहे हैं कि नर नारायण बन जाएगा, कि आप भी भगवान बन सकते हो, आत्मा परमात्मा बन जाएगी? अगर ऐसा कुछ बोल रहा है तो आपको सावधान होना पड़ेगा। परंतु जब तक आप सुनेंगे नहीं उसको तो कैसे पता लगेगा आपको? नहीं पता। कई बार लोग कहते हैं हमारे गुरु तो मौन व्रत लिए हुए हैं। भाई साहब, गुरु मौन व्रत लेना चाहिए? गुरु का आशीर्वाद ही उसके वाणी है, वाणी है, पैरों में थोड़ी है, और कान से ली जाती है। मैं परसों ही जयपुर था तो मेडिकल कॉलेज के अंदर लेक्चर था, तो वहाँ उनके जो सीनियर थे पैर छूने लगे। मैंने कहा पैर क्यों? मैंने टीचर को तुम क्लास में आके पैर छू के घर जाते हो क्या? सुनते हो? तो इसी तरीके से ये चीज़ जानना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर गलत व्यक्ति एडवाइज़र मिल गया तो फिर तो, और इसीलिए एक जन्म नहीं खराब होता, अनंत जन्म खराब हो जाते हैं। तो इसलिए वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस, बड़ा ध्यानपूर्वक, और परंतु चलना भी है इस रास्ते पे। फिर भगवान हेल्प करते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं गुरु से मिलवाता हूँ, फिर गुरु मुझसे मिलवाता है। पहले मैं गुरु से मिलवाता हूँ और फिर गुरु मुझसे मिलवाता है। प्रभु जी, गीता में जो वर्णित कर्म बंधन है उसको आज के डिजिटल युग में हम कैसे देखें? देखिए, कोई भी कार्य जब तक कि वो हमें, जो मैंने आपको बताया, हमारा और कृष्ण का संबंध स्थापित करने में हेल्पफुल नहीं है, वो बंधन है। तो आज डिजिटल युग हो या नॉन डिजिटल युग हो, कोई भी युग हो, टाइम डज नॉट मैटर। इलीगल एक्टिविटी करने के लिए टाइम थोड़ी देखता है व्यक्ति। गैर कानूनी कार्य तो कभी भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, कभी भी कर सकता है व्यक्ति, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकता है। तो इसीलिए जब भी तो ये सनातन धर्म है, था, है और रहेगा। इसमें परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी चेंज होगा। आज मृत्यु का चेंज हो गई, मृत्यु पहले भी ऐसी थी, मृत्यु आज भी ऐसे ही।
उसमें कहाँ चेंज आया? मेरे परदादा भी वैसे ही मरे, हम भी अब ऐसे ही जाएंगे, शरीर से आएंगे। तो इसमें कहाँ चेंज आया? नियमों में कहाँ चेंज आया? सूर्य रोशनी नहीं दे रहा आजकल? दे रहा है। वो तो नहीं देख रहा कि डिजिटल युग आ गया तो मुझे कुछ गड़बड़, कुछ चेंज हो जाऊं। कोई जरूरत नहीं है। यही फर्क है सनातन में और अस्थाई चीज में। ये तो युग आएंगे अलग अलग, डिजिटल एज आएगी, फिर पता नहीं कौन सी रोबोटिक एज आएगी, एआई एज आएगी, क्या क्या एजेस आएंगी, और सब आएंगी और जाएंगी। परंतु सनातन जो था है और रहेगा वो कम्प्लीटली। तो क्या मेरा ये कहना गलत होगा प्रभु जी कि सनातन ही श्रेष्ठ है? बाकी तो अस्थाई कहाँ से श्रेष्ठ हो सकता है? परंतु इसका मतलब नहीं कि सनातन धर्म जो है ना, ये एक इसको समझ नहीं पाए हैं लोग। लाइक अ पर्सन इज एजुकेटेड, एक व्यक्ति क्या है? एजुकेटेड है। तो 10वीं पास भी एजुकेटेड है, ग्रेजुएट भी एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट भी एजुकेटेड है। तो इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है ना, वो अलग अलग जगहों पे पूरे विश्व में अलग अलग स्तरों पर है, अलग अलग स्तर पे है। जैसे कॉलेजेस नहीं होते, आईटीआई भी तो सिखाता है इंजीनियरिंग लोअर लेवल पर, आईआईटी भी सिखाता है, फिर अमेरिका का एमआईटी भी है, वो भी सिखाता है। सिखाते सब वही चीज़ है, परंतु उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स जो हैं वो अलग अलग है। ये वो है। तो सबके सब फॉलो, सब एजुकेटेड है। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई 5th में है, कोई 10th में है। परंतु उसका मतलब थोड़ी मैं अगर ग्रेजुएट हूँ तो 10th बेकार है। दैट इज रॉन्ग। वो गलत है। तो ये जब हम श्रेष्ठता की भावना लाते हैं तो हम उसमें अभिमान हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ, अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रेजुएट हूँ और बाकी सब बेकार है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आज सनातन धर्म को सब फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो माने या ना माने। वो उनके उस पे है। आज एक गांव के अंदर एक व्यक्ति ना कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, एक 8th पास है, वही श्रेष्ठ हो गया? नहीं हो गया। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है साहब हमारे गांव में ये। तो परंतु ग्रेजुएशन भी तो है, 12वीं भी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ तो हमें ये अभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार में हम दूसरे को छोटा समझते हैं। अभिमान के अंदर हमारे पास कोई क्वालिटी है, हम उसको, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये तो, परंतु दूसरे को छोटा समझना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और प्रभु जी, गीता में इतने श्लोक हैं, 700 श्लोक में से आप किसी एक श्लोक का उल्लेख करना चाहेंगे चलते चलते, जिसमें आपको लगे कि ये श्लोक ऐसा है, या तो लोग उसका भावार्थ गलत समझते हो और प्रचलित बहुत ज़्यादा हो, या फिर ऐसा जिसमें पूरा सार हो? हाँ, वो श्लोक है, बड़ा क्लियर है। भगवान ने उस श्लोक को ऑलमोस्ट 2 जगह रिपीट किया है, एक 9वें अध्याय के अंत में और एक 18वें अध्याय में। मन मना भव मद भक्तो मज्जजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें इस चक्कर से निकाल के भगवत धाम वापस ले जाऊंगा। सार है भगवद गीता का पूरा, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक। ये भगवद गीता का 9वां अध्याय भी जो है उसका नाम है राज विद्या। उसके भी अंत में भगवान ने यही श्लोक 9वें अध्याय में बोला, फिर 18वें में बोला कि ये सार है सारे भगवद गीता का। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु सार नहीं है। जिसको लोग सार समझते हैं वो सार नहीं है। सार तो ये है, दरअसल वो श्लोक सबसे ज्यादा प्रचलित है क्योंकि लोगों को ना समझ नहीं आ रहा। उनको क्योंकि भगवत गीता के अंदर भगवान ने स्वयं बताया है कि मुझे कौन समझ सकता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्ते माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है, ध्यानी नहीं, ज्ञानी नहीं, भक्त योगी नहीं जान सकता मुझे। यावन यश जास्मी तत्वता, तत्व से, इन ट्रुथ। तत्व का मतलब क्या होता है? सत्य से मुझे कौन जान सकता है? भक्त जान सकता है, मेरा भक्ति जान सकता है मुझे। ना ज्ञानी ना ध्यानी, तो बताइए आप। तो अगर हम भगवान को जान ही नहीं सकेंगे तो कैसे उनकी
जो भगवान को जानने का मतलब सब कुछ जानना, ये है भगवद गीता का सार। बाकी कर्मण्यवादी का रास्ते माप ले, ये तो बताया है कि कर्म कैसे करने हैं, फल से आसक्त मत हो, ये तो सिंपल है। और आगे भगवान ने फिर तीसरे अध्याय में कह दिया कि यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि अगर विष्णु के लिए अगर कार्य नहीं किया जाए तो कर्म बंधन बनेगा। तो अब ये फल की बात आई, यहाँ नहीं लेना, कर्म करना, यहाँ तो कह दिया कि फल को छोड़, कर्म भी अगर तू मेरे प्रसन्नता के लिए नहीं करता तो भी फंस जाएगा। कर्मण्यवादी कारस्तान में तो कह रहे हैं कि फल पे तेरी कोई वो नहीं है, तो यहाँ तो कह दिया कि कर्म भी बेटा तू मेरे लिए कर, मेरे लिए करने का मतलब मेरी आज्ञा के अनुसार कर। ये भगवद गीता है। पता नहीं और क्या कौन सी लोग कहाँ कहाँ से निकालते हैं। तो ये श्लोक आपने बताया। प्रभु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि इतनी सरल भाषा में गीता के श्लोक और गीता का जो सिद्धांत है उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारे, ये आज हमारे उन सभी दर्शकों तक पहुंचेगा आपका संदेश, और वो भी जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और गुरु के बिना ज्ञान का जो अपेक्षा करना भी संभव नहीं है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। इसलिए मैं बता रहा हूँ, givegita.com है, GIVEGITA.com वेबसाइट है, फ्री में डाउनलोड कर लो कोर्स, या गिव गीता हमारे उस पर चले जाइए ऐप पे, उस पर डाउनलोड कर लीजिए, या 7210082100 पे मिस्ड कॉल कर दीजिए, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए हमें। तो सिंपल है, पैसा नहीं ले रहे हम आपसे, फ्री में दे रहे हैं। आप सब सुखी हो तो कितना बढ़िया रहे ना, सबके सब सुखी हो तो माहौल अच्छा रहता है, सब दुखी होंगे तो कैसे माहौल अच्छा रहे। बिल्कुल, 45 वर्षों से गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और आज हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से भी जितने भी लोग हैं उनमें कुछ भ्रांतियों को लेकर लोग हमेशा कुछ संदेह रखते हैं। आज मेरे ख्याल से वो सब भ्रांतियां दूर हो गई होंगी, और अब आपको नजर आ रहा होगा कि किस मार्ग पर चलना है और क्या वो साधना है, कैसे उस साधना को पूरा कर सकते हैं, गुरु का साथ कितना जरूरी है, ये सभी बहुत ही सरल भाषा में आज आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।